वेलकम टू यू ब्राइट स्पार्क चैनल। होप सो आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हम बात करेंगे अपनी असाइनमेंट MGT 401 की। तो बेसिकली असाइनमेंट जो है वो आपकी एक सिंपल कैलकुलेशंस के ऊपर ही बेस्ड करती है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की असाइनमेंट है। ठीक है, आई थिंक 1 की भी बनाई थी पहले, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी 2 है। तो आपके असाइनमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपको पेड असाइनमेंट सॉल्यूशंस चाहिए तो आप किसी भी टाइम मेरे साथ, मेरी टीम के साथ राब्ता करके विद इन अफोर्डेबल प्राइजेस असाइनमेंट्स बनवा सकते हैं। तो हम अपनी असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। इसकी ड्यू डेट जो है वो 11 मई है और इसके मार्क्स जो है वो 10 है। ठीक है, टोटल 10 मार्क की आपकी असाइनमेंट है, जिसमें सिंपली आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो सिंपली इसका जो खुलासा है ना, फुल्ली जो असाइनमेंट का कह रहा है कि एक, चलो पहले मैं ये भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट टाइटल है जी प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होनी चाहिए थी असाइनमेंट के लिए, और वो ये है कि आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, आपके पास प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की अकॉर्डिंगली, ठीक है, IAS 7, ये इस चीज़ की आपको ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी असाइनमेंट के, मतलब कि आप असाइनमेंट को इजीली हल कर सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स जो है, असाइनमेंट रेनफोर्सेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लोज। देखा ना, मतलब कि आपको उस चीज़ की जो है ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं कैश फ्लोज। ठीक है, कैश फ्लो की जो मतलब हमें रकमें दी होती हैं उनको, जिसमें कि इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो असाइनमेंट में बेसिकली वो चीज़ ही कह रहा है कि एक टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और वो ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में है, जो कि ड्यूरिंग 2025 कंपनी एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि वो 25 में ना वो एक्सपैंड करते हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, एडिशनल मशीनरी के लिए। नाउ मैनेजमेंट वांट्स टू evaluate द कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन, therefore requires a statement cash flow to prepared in accordance with IAS 7 using the indirect method. सो अब वो कह रहे हैं कि उसने अपनी प्रोडक्टिविटी को एक बढ़ाया है, तो अब वो कह रहे हैं कि आपने इसके अकॉर्डिंगली जो है ना, एक इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपको कुछ आदादोशुमार दिए गए हैं, उनको आपने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है सारी, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन है थ्रेड एंड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की, ठीक है, कैश एंड बैंक अकाउंट, रिसीवेबल, इन्वेंटरी, सारी जो मतलब आपको अमाउंट्स दी हुई है ना, इनके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना अपनी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये सारी आपकी अमाउंट्स है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कह रहे हैं कि जिसमें ना कुछ प्रॉफिट्स आपको शेयर किए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, कि नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है, 1,38,000, ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एक्सपेंसेस ऑन प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, मशीन कॉस्टिंग में लैंड परचेज इंटायरली फॉर ईच, ये सारे ना बेसिकली आपको प्रॉफिट्स बताए हुए हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। अच्छा, रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट हाउ कैश फ्लो ऑफ द ईयर एंडेड 31 December 2025 using the indirect method. Prepare all components, cash flow statement, cash flow from operating activities, each flow from investing activities and cash flow from financing activities, supporting workings. ठीक है, तो ये आपको उन्होंने रिक्वायर्ड कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। इम्पोर्टेंटली यह बताया जा रहा है कि आपने 24 आवर्स के पीरियड के अंदर अंदर जो मतलब एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके अंदर आप असाइनमेंट अपनी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो एक्सपायर्ड हो जाएगी असाइनमेंट। डेडलाइन मेक श्योर टू सॉल्यूशंस बिफोर द ड्यू डेट ऑन LMS, ये सारी मतलब जो बेसिक दी होती हैं आपको। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में आपको बता रहे हैं कि आपको फॉन्ट साइज कौन सा यूज़ करना है, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल, एंड फॉन्ट साइज आपका बड़ा होना चाहिए। यू मे आल्सो कंपोज असाइनमेंट इन ओपन ऑफिस फॉर्मेट। रिगार्डिंग गाइडलाइंस क्या है कि यूज APA स्टाइल फॉर रेफरेंसिंग एंड citation for guidance, search APA reference style Google and read various websites containing information for better understanding। ठीक है, मतलब इस चीज़ के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो है ना गूगल कर सकते हैं, गूगल करके आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। रूल्स ऑफ मार्किंग की कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने कि आपको सबमिट किस में करवानी है, मिस वर्ड और ओपन ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF, ETC जो है ये आपको अलाउ नहीं है, इसमें नहीं करवानी है आपने।
मिस वर्ड की फाइल करवानी है। तो हम अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन की तरफ। ये हमारा असाइनमेंट का सोल्यूशन है, सिंपल सा, ठीक है। ये आप देख रहे होगे कि किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, ठीक है। ये हमने सारी मतलब कॉस्ट वगैरह लिख दी। उसके बाद इसका जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टोटल आंसर जो है वो ये आया। उसके बाद आ रहा है जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर कह रहा है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में टोटल कितना बनता है, डिवाइड पेड और इशूड शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन रिसीव्ड, सारा कुछ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपने सारी जो है ना करनी है कैलकुलेशंस। तो उसके बाद आपको इंक्रीज वेरीफाइड आ गया, इसका आंसर लास्टली ये आया। उसके बाद क्या रहा है सपोर्टिंग वर्किंग्स में क्या, परचेज प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में आप अगर कंटिन्यू लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ तक इनफ आंसर आपका। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्दर आपको पेड असाइनमेंट सोल्यूशन का मैं बता चुकी हूँ। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू असाइनमेंट के साथ। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ भी करें, अपने अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अल्लाह